दोस्तों पिछले कुछ दिनों से अखबारों से लेकर आम आदमी तक जिस एक शब्द की खूब चर्चा हो रही है वो जीडीपी है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आखिर होता क्या है और किस देश के लिए कितनी ज़रूरी होती है, यह शायद ही आपने कभी सोचा होगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे ज़रूरी पैमाना है। आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष की पिछली तिमाही अप्रैल जून में देश की आर्थिक विकास दर घटकर महज 5% रह गई है, जो 6.5 साल का निचला स्तर है। पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में आर्थिक विकास दर 5.8% रही थी। तो दोस्तों आगे बने रहें हमारे साथ, हम आपको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में बताएंगे कि आखिर जीडीपी होती क्या है, इसे मापते कैसे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते, समझते हैं हम जीडीपी। जीडीपी किसी खास अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत है। भारत में जीडीपी की गणना हर तीसरे महीने यानी हर तिमाही आधार पर होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उत्पादन या सेवाएं देश के भीतर होनी चाहिए। दोस्तों क्या होगा अगर जीडीपी में गिरावट आती है? तो जीडीपी के कमज़ोर आंकड़ों के प्रभाव को विस्तार से बताते हुए एक्सपर्ट कहते हैं कि 2018-19 के प्रति व्यक्ति मासिक आय 10,534 रुपये के आधार पर वार्षिक जीडीपी 5% रहने का मतलब होगा कि प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2020 में 526 रुपये बढ़ेगी। अगर आसान भाषा में समझें तो कुछ इस तरह कह सकते हैं कि जीडीपी 4% की दर से बढ़ती है तो आमदनी में वृद्धि 421 रुपये होगी। इसका मतलब है कि विकास दर में 1% की कमी से प्रति व्यक्ति औसत मासिक आमदनी 105 रुपये कम हो जाएगी। दूसरे शब्द में कहें तो यदि वार्षिक जीडीपी में दर 5 से गिरकर 4% होती है तो प्रति माह आमदनी 105 रुपये कम हो जाएगी, यानी एक व्यक्ति को सालाना 1260 रुपये कम मिलेंगे। अर्थव्यवस्था में और अधिक असमानता होगी, अमीरों के मुकाबले गरीबों पर इसका अधिक असर हो सकता है। उन्होंने कहा गरीब रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। जीडीपी में गिरावट से रोजगार दर में भी कमी आएगी। दोस्तों किस आधार पर तय होती है भारत की जीडीपी? देश में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस यानी सेवाएं 3 प्रमुख घटक हैं जिनमें उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत आधार पर जीडीपी दर तय होती है। ये आंकड़े देश की आर्थिक तरक्की का संकेत देते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो मतलब साफ है, अगर जीडीपी का आंकड़ा बढ़ता है तो आर्थिक विकास दर बढ़ी है, और अगर ये पिछले तिमाही के मुकाबले कम है तो देश की माली हालत में गिरावट का रुख है। दोस्तों भारत में कौन जारी करता है जीडीपी के आंकड़े? दोस्तों सरकारी संस्था सीएसओ ये आंकड़े जारी करता है। जीडीपी को समझने के लिए इन चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर साल 2011 में देश में सिर्फ 100 रुपये की 3 वस्तुएं बनी तो कुल जीडीपी हुई 300 रुपये, और 2017 तक आते आते यह वस्तुओं का उत्पादन 2 रह गया लेकिन कीमत हो गई 150 रुपये, तो नॉमिनल जीडीपी 300 रुपये हो गई। यही बेस ईयर का फॉर्मूला काम आता है। 2011 की कांस्टेंट कीमत 100 रुपये के हिसाब से वास्तविक जीडीपी हुई 200 रुपये। अब साफ साफ देखा जा सकता है कि जीडीपी में गिरावट आई है। और आसान शब्द में कहें तो अगर जीडीपी कम होती है तो महंगाई बढ़ेगी और आपका रुपया भी नीचे गिरेगा डॉलर के मुकाबले। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे जीडीपी का ये खेल क्या है, क्यों आ रहा है आजकल ज़्यादा न्यूज़ में जीडीपी जीडीपी जीडीपी, हर कोई इसी के क्यों गुनगा रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना एक बार फिर से आपकी मर्ज़ी है।